नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान दोगे ना तो प्राइस शुरुआत में ही बहुत तेजी से फॉल हुआ। ठीक है, विक्स भी राइज हुआ, करीब 6.5% के आसपास विक्स जो है ना मॉर्निंग में था। और उसी जगह से जब विक्स कूल ऑफ चालू हुआ तभी मैंने आपसे कह दिया था कि ब्रेकआउट ट्रेड आप आज प्लान ना करना। अगर प्लान करना पड़े पोजीशन साइज लो रखना, फोकस करना कि रिवर्सल ट्रेड कहां से बनेगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये रिवर्सल ट्रेड आया, ठीक है, 25,550। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, एक मिनट को मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 25,550, 25,550। ठीक है, इसका जो कॉल था वो 81 से सीधा 131 गया। और ये एक सिंगल जगह है जहां पर ऐसा हुआ। नहीं तो अगर आप पूरे दिन ध्यान दोगे ना तो 25,550 के कॉल पुट में कोई एंट्री बनी थी ना 600 में कहीं एंट्री नहीं बनी थी। एक सिंगल जगह एंट्री बनी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्शनल ट्रेडर की। और उसमें सबसे ज्यादा किसकी बात कर रहा हूँ? ऑप्शन बायर की। ऑप्शन बायर को ये समझना पड़ेगा व्हेन टू इंटर, मेरा लेवल कहां पर है और उस लेवल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं वेट टाइम बताऊं तो यहाँ पे 5 घंटे लगे हैं इस एक सिंगल ट्रेड को बनने में। और ये ट्रेड खत्म कितनी जल्दी हो गया? करीब 20 मिनट के अंदर ये खत्म हो गया। तो अगर कहा जाए तो पूरा जो ट्रेड सेटअप था वो 5 घंटे 20 मिनट का था, जिसमें 5 घंटे पेशेंस के थे और 20 मिनट एग्जीक्यूशन के थे। कितने लोगों से हो पाएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन बाई भी नहीं हो पाएगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि ऑप्शन बाई एक सर्टेन लेवल पे ही काम करती है। शुरुआत में एक बार आप वो कर सकते हैं कि भाई शुरुआत में मूव आ रहा है तो उसको एक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए। ठीक है, होप चीजें क्लियर हो रही होगी। मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और कोई मेरा गोल नहीं है। आप प्राइस को पढ़ना सीखो लेकिन साथ में एग्जीक्यूशन को भी सीखो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल और बेहतर हो जाएगा। अब यहां पर बात होगी कल के ट्रेड सेटअप की। कल क्या? ठीक है, और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा, आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में आप देखो, ये मैंने क्या बनाया है, एबीसीडी। इसमें इंपल्सिव वेब क्या है? ये है। ठीक है, ये क्या हुआ? एक लो लगा। इस इंपल्सिव वेब का क्या आया? पुल बैक आया, राइट ना। यहां पे इक्वल हाई बनाया और यहां पर इक्वल लो है। आपको मालूम है कि वाइडर रेंज जो है ना, आवरली रेंज जो ट्रेंड को डिसाइड करती है वो है 25,900 से लेकर 25,470। बिल्कुल क्लियर कट है कि यहाँ पर आवली चार्ट में हाई लोस की कैलकुलेशन करके हमको समझ में आ रहा है कि 900 के ऊपर हम वापस 26,000 जाएंगे और 470 के नीचे हमारा एबीसीडी एक्टिवेट होता है और इसके ब्रेकडाउन पे हम वापस 25,000 तक जा सकते हैं। लेकिन यह है आवली चार्ट। ठीक है, ये इंट्राडे में असर नहीं डालेगा। इंट्राडे में असर हमारा 5-10 मिनट का ही चार्ट डालेगा। लेकिन हमें आवली चार्ट से ये समझ में आता है कि हम कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म रिवर्सल की बात करूं तो आज का हाई कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा 25,640। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी क्या पोजीशन क्रिएट करता है? लॉन्ग। कितने पॉइंट दूर है इससे? अराउंड आप मान के चलो कि 85 to 90 पॉइंट हमारी लॉन्ग पोजीशन से दूर है। और अगर हम बात करें तो आपको ये क्लियर हो रहा है 25,470, इसके नीचे ही शॉर्ट पोजीशन में नहीं गई। अभी आप ध्यान दो कि आज आवरली चार्ट पर इंट्राडे लेवल निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम बहुत ही क्रूशियल जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। आज के हाई की वजह से हमको ये ट्रेड सेटअप मिला है। अगर ये हाई ना लगता तो हमें डाउन साइड का ही ट्रेड देखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है। लेकिन आज के हाई से हमें एक रिवर्सल्स का होप मिला है अब दैट 25,640। नहीं तो कंटिन्यूएशन तो हमको मालूम ही है कि 25,470 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। होप यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। आवली चार्ट आप देख लो, आप डे देख लो। ठीक है, निफ्टी में डे देखेंगे
तो आपको क्या दिखेगा कि एक कंटिन्यू फॉल है ना, दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो ये फॉल नहीं है, ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इंट्राडे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप देखो ना, अगर आप रिवर्सल ट्रेड्स यहां नहीं प्लान करते तो क्या हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, अब इस जगह पर अगर हम लेवल्स की बात कर लेना तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, 59,600 का लेवल है, 59,600 के नीचे हमारा क्या बनेगा, इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। इसका टारगेट क्या आ रहा है, 59,300, और उसके बाद क्या लेवल मिल रहा है, 59,100। तो 59,600, 59,600 के नीचे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर ये है आज के डे का हाई, उससे पहले ये हाई है। अगर आइडियल बात करें तो आइडियल तो 60,200 है, यानी 400 पॉइंट दूर इस समय क्लोज हुए हैं 59,800 पे, और लॉन्ग का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 60,200, जो कि बहुत ज्यादा दूर है। तो आप यहां पर एक स्कैल भी प्लान कर सकते हैं, किसके ऊपर, अबव देन 60,000 के ऊपर। क्या टारगेट रहेगा, 60,200, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तब आपका बाजार या बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या हो सकता है, डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा वर्ड्स में कि इसके ऊपर स्कैल्प बनेगा जिसका टारगेट 60,200 होगा, वहां पर हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम नई पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के ट्रेड सेटअप्स हैं। सेंसेक्स में आज के वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली जो है ना हम यही दो इंडेक्स ट्रेड करते हैं, तो इन्हीं दो इंडेक्स की एनालिसिस को मैं डेली मार्केट एनालिसिस में रखता हूँ। हाँ, सेंसेक्स के जब एक्सपायरी आएगी तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।